ओह माय गॉड! मैडम ने और जनाब ने जब ओपनिंग ली व्लॉग में, और ये मैं क्या सुन रही थी कि तू करके तुम करके आप पे आ गए जनाब मैडम से, आप तो व्लॉग नहीं डाल रही हो। जबकि ये तो दिखावे के लिए मैडम करती है जनाब आप, और ये तो तुम कर बात करते थे, लेकिन कह रहे हैं आप। ये इतना चेंज कैसे आया भाई? तो टाइटल है हैप्पी बर्थडे पापा। अब अचानक पापा प्रकट भी हो गए और उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया। यानी कि अभी कुछ दिन पहले आए थे, और जब सब लोगों ने सवाल उठाए कि अब पापा कब आएंगे, तो तुरंत आ गए पापा। पापा का बर्थडे भी याद आ गया। पिछले साल तो किसी को याद ही नहीं था पापा का बर्थडे था। एक साल छोड़कर एक साल मनाते हैं क्या पापा? और उसके बाद अगला टाइटल है शिकारा राइड। क्यों? क्योंकि भाई अभी क्या है ना, हम कंट्रोवर्सी में पड़ गए थे, तो इसलिए हमने बहुत सारे व्लॉग नहीं डाले थे, तो हमने सोचा डाल देते हैं। एक दिन पूरा हो चुका है कंप्लीट, 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, और 6 लाख पे आकर अटक गए हैं। मैडम ने भी शेयर की अपनी स्टोरी पे लिंक लगा के कि भाई आप ये वाला व्लॉग जरूर देखना, क्योंकि ऑब्वियसली मैडम का तो है नहीं वो, लेकिन मैडम ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया। क्योंकि कह रहे होंगे ना, डिपी डिपी व्लॉग नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, मैंने इतना अच्छा कंटेंट डाला था, इतनी अच्छी शायरी भी बोली थी, इतना अच्छा म्यूजिक भी लगाया था, नया म्यूजिक ढूंढ कर लगाया था, फिर भी व्लॉग पर व्यूज नहीं आ रहे। क्या करे डीपी, कुछ करो ना, अपनी ऑडियंस को शेयर करो ना। तो मैडम ने अपनी ऑडियंस को शेयर भी कर दिया, मतलब वो वीडियो का लिंक लगा दिया था अपने इंस्टाग्राम पर, और फिर भी कुछ नहीं हो पाया। तो चलो जो भी जितना भी मिलता है उसी पे रिव्यू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब देखो भाई, आप इंजॉय करते हो, आपको अच्छे लगते हैं, फिर चाहे आप मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो, अब आप व्यू तो देते ही हो, तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। और जो बहुत 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 अच्छे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन आप सबको पता है ना कि यूट्यूब के एनालिटिक में दिख जाता है कि ज्यादातर वॉच टाइम किस चीज से आ रहा है, सब्सक्राइब पर्सन से या नॉन सब्सक्राइब पर्सन से, तो वो दिखता है। तो प्लीज कर लिया करो यार। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कई बार होता है पर्टिकुलर टाइम पर वीडियो आती है, कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर टाइम पर नहीं होती, लेकिन जब अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अच्छा भाई, चालू के व्लॉग के बाद मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर ने मुझे एक पॉइंट दिया, मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगी कि ये जो मेगा मैडम है, जो जिनसे ये मिली थी चालू अपी, और इतना भाई साहब लवी डवी दिख रहे थे, और ये कहती कि मैं तो तुम्हारे सारे व्लॉग देखती हूँ, मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे किचन में क्या क्या रखा है, कहाँ कहाँ रखा है। ओ माय गॉड, उनको इतना पता है। और वही मेरी जो वाईटी फैमिली मेंबर है, उन्होंने बताया है कि ये सबसे ज़्यादा पोस्ट शेयर करती हैं, जिससे ये लगता है कि ये जो ना मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं करती, और फिर भी इतना लवी डवी बनना, मतलब इतना फेक, कोई इतना दोगला कोई कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो तुम ऐसे ऐसे पोस्ट करते हो और अपने पोस्ट से ये जताते हो कि तुम्हें एक्चुअली मुस्लिम कम्युनिटी पसंद नहीं है, और वहीं तुम इतने डाई हार्ट फैन बनकर दिखा रहे हो, ओ मैं तो पीपिका से मिलने आऊंगी। क्या जब पीपिका से मिली थी तो इनको ये नहीं पता था कि नाम पीपिका है? क्योंकि शादी के बाद भी एक्चुअली उन्होंने नाम तो चेंज आज तक भी नहीं किया है, तो उनको लगा होगा कि शादी जरूर कर ली है, लेकिन इन्होंने धर्म नहीं बदला होगा। अब उनको क्या पता कि वो फैजा मैडम है, और सिर्फ डॉक्यूमेंट में पीपिका, हाँ पीपिका कहलवाना जरूर पसंद करती हैं। चैनल का नाम भी है भाई, चैनल का नाम क्यों नहीं चेंज कर दिया? जब आप निकाह नामा में अब ऐसे ही एक्सेप्ट हुई हो और ऐसे ही तुम्हारा निकाह हुआ है उसी फैजा नाम से, तो काहे नहीं नाम चेंज कर लेते हो भाई? और ऐसे ही जनाब है भाई, एक तो तुम्हें चुल उठी कि इनको जो है कन्वर्ट कर लो, ऊपर से तुम्हें इतनी भी चुल नहीं उठ रही है कि कम से कम नाम जब चेंज कर लिया तो उस नाम को तो पुकारो। और नाम बदलने का रीजन क्या था? चलो क्या फर्क पड़ता है कि अगर उनका पीपी का था और आपको धर्म परिवर्तन कराना था तो आप उसी के नाम के साथ करा लेते, काहे फैजा रखा था भाई? और अगर इतनी ज्यादा थी कि भाई मुझे तो कन्वर्ट कराना है, तो पूरी तरह से करा लेते। सब सिर्फ और सिर्फ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, इस तक ही सीमित रहने दिया। नमाज कुरान कहाँ है? तो वही अगर बात की जाए कि वो जितना खुश हो के बता रही थी, ये लोग कितने झूठे और कितने ऐसे होते हैं यार। मुझे एक्चुअली नहीं पता, क्योंकि मैं तो फेस से थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ मैंने इनको कहीं देखा है, बट जब उन्होंने नाम मेंशन किया कि मेगा है और बिग बॉस मराठी जीता था, तो अब ये पहचान उनकी वहां हुई थी जब हम वो बिग बॉस वाला देख रहे थे। हालांकि वो भाई बेकार था, क्योंकि एक तो ये ज्यादा देर टिकी नहीं थी, और वहां किसमें उस टाइम पर कितने लोग क्या थे वो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलर रहा नहीं वो मैडम वाला सीजन। बस अगर याद किया जा सकता है, या फिर ये कह लो कि थोड़ा अगर डिजर्विंग है, तो भाई मुझे श्रीशांत डिजर्विंग लग रहे थे, क्योंकि एक्चुअली वो जैसे थे वो वैसे दिख रहे थे, बनावटी नहीं थे। गुस्सैल हैं तो गुस्सैल हैं, गुस्सा आया तो गुस्सा आया, प्यार आया तो प्यार आया, मदद करनी है तो मदद करनी है, सच बोलना है तो सच बोलना है, चाहे लोग कितने ही खिलाफ हो जाए। लेकिन जीता कौन?
ऑब्वियसली मैडम। लेकिन मैं नहीं मानती ऐसी जीत को कुछ भी, जिसको किसी को भी मतलब इतना एक तरीके से याद तक नहीं है वो सीजन तो भाई शहनाज और सिद्धार्थ वाला था। उसके एक एक जितने भी वहाँ पे कंटेस्टेंट थे ना, वो सारे जाने गए हैं, पहचाने गए हैं, और आज भी किसी ना किसी काम में वो आपको लगे हुए हैं। शहनाज गिल को तो भाई क्या है, पहचान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इन दोनों की जो जोड़ी थी वो तो आज भी उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग इतना पसंद करते हैं कि सिद्धनाज कहकर ही पुकारते हैं। अजीब से बाल करके कहते हैं हे गाइस ऐसे आई होप आप सब ठीक होंगे, और गला थोड़ा लग रहा है कि बैठा बैठा सा है। और जनाब भी बैठे बैठे ही हैं, क्योंकि 3-4 दिन से बैठे बैठे व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि तबीयत खराब थी। इसीलिए मैं भी कह रही थी इतना सन्नाटा काहे है भाई, 5 BHK में 5 BHK में हाजिर हैं हम 4-5 दिन बाद। मैंने व्लॉग नहीं बनाया था और ये आप तो बना ही नहीं रहे थे। आप कहा इन्होंने मैडम को, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने भी कुछ ब्लड टेस्ट करवाए हैं और फिर जैसे भी अपडेट होगी वो बाद में करेंगे। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जनाब आपको इसको भी काम की तरह से लेना चाहिए, प्रोफेशनल लाइन की तरफ से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आपकी बहन का अर्निंग सोर्स यही है अब आपका भी हस्बैंड वाइफ का अर्निंग सोर्स यही है। प्लस आपको फ्रिक्वेंटली लगातार आपको जो है ब्लॉग्स डालने पड़ेंगे, एफर्ट लेने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसी मेहनत जैसे आप जो है शूटिंग के टाइम करते हो, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से पीना, टाइम से पहुंचना और शिफ्टों के हिसाब से काम करना, तो ये तो फिर भी बहुत आराम का काम है। अब क्या है ना, अब आपका यही करियर बन चुका है, क्योंकि अभी तक तो कोई काम मिला नहीं, आगे भाई अल्लाह मालिक, जिसकी उम्मीद कहीं नजर आ नहीं रही है। 40-45 साल के बाद फिर एक हद तक काम मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि जनाब अपने आप को यंग हीरो वो समझते हैं, और रोल जो मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे जैसे कि अब मिहिर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जनाब और मिहिर जो मतलब मिहिर का रोल कर रहे हैं उनमें कोई एज डिफरेंस ज़्यादा होगा। और मैडम को देखो कितनी ज़्यादा थकी थकी सी शक्ल से, वैसे जनाब तो नहीं लग रहे, पर हाँ मैडम ज़रूर लग रही है कि कितनी ज़्यादा थकी हुई हैं, कितनी ज़्यादा बीमार सी हैं। और इवन वो तो सही से बैठी भी नहीं है, मतलब पूरी तरह से कुशन लगा के पीछे की तरफ कोई डबल कुशन लगा के लेटी हुई हैं। तो अगर मैडम पूरी एनर्जी में नहीं है, आराम में नहीं है, ये ठीक फील नहीं कर रही है, तो जनाब को ज़रूरी है उनके बराबर में बैठ के व्लॉग ओपन करना। क्योंकि क्या है ना, खुद के दिखाने से तो व्लॉग पे व्यूज़ आएंगे नहीं, तो डिप्पी डिप्पी डिप्पी, बस डिप्पी के कंधे पे बंदूक चलाओ। जैसे चालू आजकल मेहर के कंधे पे बंदूक रखकर चला रही है, वैसे जनाब जो है डिप्पी के कंधे पे बंदूक रखकर चलाते हैं। अभी देखो आप पे थे और तुरंत ही तू तड़ाक पे आ गए। इसका भी बस चल ही रहा है, अभी जो है चल रही है, दवाइयाँ चल रही हैं, टैबलेट्स हैं, टारगेट थेरेपी की, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तबीयत। तो क्या वो अपने चैनल पर आकर अपनी अपडेट नहीं दे सकती? या सिर्फ पैसे कमाने के लिए सिर्फ तुम ही हो, और मैडम को अपना चैनल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उनके पास कंटेंट नहीं है उसमें कुछ भी डालने का। और मैडम ने आकर ये चीज़ क्लियर क्यों नहीं की कि जब वो मैडम की पोएम है और मैडम ने 2016 में लिखी थी, जो कि उनको बार बार दिखाना और बताना पड़ रहा था ईयर कि मैंने कब लिखी थी, पर्टिकुलरली इसको बिल्कुल क्लोजअप करके जूम करके ये भी दिखाया कि 2016 में लिखी थी। ये फंडा मुझे समझ में नहीं आया कि मैडम ने ये डेट दिखाई, प्लस फिर उसको जूम करके भी दिखाया 2016 में। दिखाने की जरूरत क्या पड़ी जब आपकी है तो है ही। और ऑब्वियसली हमने वो फेसबुक की वीडियो भी देखी जिसमें सेम डायरी है और ये पढ़ रही हैं, और वो मैंने अपने पॉडकास्ट में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। और यही फंडा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये ओरिजिनल पोएम मैडम की है, पोएम शायरी व्हाटएवर जो भी हो, वो अगर मैडम की है तो उस लड़की के पास हूबहू ऐसे कैसे आए? तो क्या जो मैडम ने वो 2018 में और फरवरी में 7 फरवरी को जब इनका वो रोज़ डे था या व्हाटएवर जो भी था, वो वैलेंटाइन वीक चल रहा था, ये उन्होंने पढ़कर सुनाई थी। और उसी दौरान 2018 में उस लड़की ने जो अपना अकाउंट था वो क्रिएट किया था, लेकिन उसने पोस्ट 1 साल बाद की, वो अकाउंट ज्वाइन करने के 1 साल बाद की। तो अगर ये मैडम की है और मैडम को इतने सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, और रेडिट पर लगातार ये चर्चा चल रही थी, बाकायदा रेडिट पर आप सबको पता है कि ये बहुत एक्टिव रहते हैं, फिर भी आकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, कोई Q&A नहीं करा जनाब ने, मैडम ने कोई Q&A नहीं करा। जब जनाब कर सकते हैं तो मैडम भी कर सकती हैं। इस तरह से ये बहुत एक अच्छा जरिया है
आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने, जो ऑडियंस को पूछना है वो आप जवाब दे दो। ये मुझे ऐसा लगता है मैडम ना मतलब बहुत ज्यादा डरती हैं इस चीज से, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीजें बाहर ना निकल जाएं, लोग ऐसे सवाल ना पूछ ले, मैं फंस ना जाऊं, कुछ ऐसा है क्या? हाँ, तो उसकी दवाई है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, लड़ रही है, शी इज अ फाइटर। और बस मैंने 4 दिन से व्लॉग नहीं बनाया, तो बस इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा पापा आए थे, हमने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, कुछ क्लिपिंग रूहान की, जो ऑब्वियसली उसके बिना तो मेरा व्लॉग पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेचारे बच्चे के नन्हे नन्हे से कंधों पे मैंने पूरा भार डाला हुआ है कि तुझे ही मेरा व्लॉग चलाना है। लास्ट व्लॉग मैंने कश्मीर वाला डाला था, अभी उसका एक व्लॉग और बच रहा है, वो मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा। उसमें कुछ खास था नहीं, डाला क्यों भाई? उसमें अगर कुछ खास नहीं था तो वो डाला क्यों? लेकिन चलो भाई, कुछ भी नहीं तो कम से कम थोड़े पैसे तो आ जाएंगे और वो अपने फोन में रखने का भी क्या मतलब था? तो भागते भूत की लंगोटी ही बेहतर सही। और इन 4 दिन में शूट कुछ नहीं किया है। पापा आए थे, उनका बर्थडे था 19 जुलाई को, तो हमने बस बर्थडे सेलिब्रेट किया उनका, और उसके बाद रैंडम रूहान की क्लिप्स है, और उसके बाद कश्मीर का व्लॉग है, तो वो आप तब तक देखिए, तब तक प्यार बांटिए, खुश रहिए। और मैं अपनी फैमिली में ये सब कुछ दूसरों को ज्ञान बांटता हूँ, लेकिन अपनी फैमिली की तरफ नहीं देखता कि उसमें एक्चुअली क्या चल रहा है, जिसमें आपस में जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनमें प्यार है ही नहीं। तो एक और व्लॉग जो है वो बहुत शॉर्ट करके लगाया है, क्योंकि 15 मिनट के व्लॉग में जनाब ने इतनी सारी क्लिपिंग भी शूट कर ली, इतनी सारी बातें भी बता दी, बर्थडे भी मना लिया पापा जी का, ससुर साहब का, और उसके बाद जो है शिकारा की राइड भी लगा दी, क्योंकि वो तो दिखाने बिना तो मैं नहीं रुक पाऊंगा। क्या है ना फ्रेंड्स, उसमें डिपी इतनी कश्मीर की कली लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, मैं इतना अच्छा लग रहा था झबरू बालों में, और मैंने वहां का लुक क्रिएट किया था, और वो कंटेंट में अपलोड ना करूं, वो क्या था ना, वो तो ट्रोलिंग हो रही थी बहुत ज्यादा, तो इसलिए मुझे चुपचाप बैठना पड़ा। लेकिन अब कुछ भी नहीं है, अब मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए भी नहीं है, तो चलो मैं अपलोड कर देता, तुम देख लो, एहसान कर दो मुझ पर देखकर, कुछ पैसे आ जाएंगे। तो हम उसमें शिकारा राइड पे गए थे। अब मैडम पीछे से जो है करती हैं, क्योंकि उनको वही आदत है, क्योंकि मक्खन लगाने का काम मैडम का है ऑडियंस को, तो सबसे अच्छा मुझे वही लगा था। जब हम शिकारा राइड पे गए थे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। मैडम कश्मीर का ऐसा कौन सी चीज थी जो आपको पसंद नहीं आई थी? कौन सा ऐसा दिन था, कौन सा ऐसा मोमेंट था जो आपको पसंद नहीं आया हो? और पूरे कश्मीर ट्रिप पे मुंह सड़ा हुआ था इनका, मुंह सूजा हुआ था, ऐसी वो बॉन्डिंग नहीं लग रही थी, वो क्रियोसिटी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से इनको एक जो है मतलब एक ब्रेक चाहिए था, जिस ब्रेक की वजह से ये लोग वहां गए थे, वो एक्साइटमेंट नहीं था, वो खुशहाली नहीं थी। अब तो बच्चा भी बड़ा हो गया था, तो ऐसे छोटा बच्चा भी नहीं है, तो इनका ट्रिप इतने ऐसे अजीबोगरीब क्यों हो जाते हैं? वैसे तो ये ट्रिप पर रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, बस रिलैक्स ही नहीं होते, बाकी सब कुछ हो जाता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में। तुम कब बना रही हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कह रहे हैं तुम जो है कब व्लॉग बना रही हो, तुम दूसरी शायरी कब सुना रही हो? क्योंकि इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है भाई, इनको कितनी ट्रोलिंग मिली है, क्योंकि रेडिट पर अपडेट रहते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी पढ़ते हैं, सबकी नोटिफिकेशन इनको मिलती है, इनको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि इनके इर्द गिर्द चल क्या रहा होता है। तो मैडम कह रही है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, थोड़ी ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद सुनाऊंगी। कितने इनोसेंट बने, जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है कि इनके कमेंट बॉक्स में चल क्या रहा था शायरी के बाद। जल्दी इंशाल्लाह, जल्दी जल्दी। अब जनाब का व्लॉग बन रहा है, तो भाई मुझे थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। अब जनाब जब लेकर बैठ ही गए हैं मेरे सामने, हाय गाइस करते, तो आप सब भी ध्यान रखिए इंशाल्लाह। और ये 1.5 मिनट की क्लिपिंग आपने इतना बड़ा एहसान कैसे किया रिकॉर्ड करने का, क्योंकि कंटेंट पूरा नहीं हो रहा था, बताना जरूरी है कि क्या दिखा रहा हूँ इसमें लोग में। तो जल्दी मिलेंगे, खुश रहिए, प्यार बांटिए, और आपके नए व्लॉग में बनेंगे इंशाल्लाह, नए व्लॉग में मिलेंगे। तब तक आप देखिए हमने अपने ससुर साहब का कैसे बर्थडे मनाया। वो आए, फिर उन्होंने मुझे गोद में उठाया, कस के उठाया, इतनी ताकत आ गई उनमें, इतना प्यार उमड़ पड़ा उनमें, जो 1.5 साल से वो प्यार उन्होंने अंदर भर रखा था, वो एकदम से पूरी ताकत बन के मुझे गोद में उठा लिया। एक 70 to 75 ईयर ओल्ड एक बुजुर्ग इंसान, एक 80-82 केजी के इंसान को, हट्टे कट्टे इंसान को अच्छे से ऐसे उठा रहे। भाई अंकल जी, अपनी कमर का थोड़ा सा ख्याल रखिए, इतने लाड प्यार में इतने एक्साइट मत हो जाइएगा। मैडम अब थोड़ी नए टाइप की हंसी है मैडम। रूहान नानू आ गए। रूहान देखो, मैंने पापा को गोदी में उठाया, आपको उठाऊं क्या? और इतने अच्छे सोफे जो इन्होंने बदलवाए। ओ जनाब, मुझे ऐसे सोफे चाहिए थे, जनाब मुझे ऐसी कारपेट चाहिए थी। उस कारपेट की जो मैडम ने ऐसी की तैसी करी है, और लिटरली वहां पर दिन के टाइम में गद्दा पड़ा हुआ है, तकिया पड़ा हुआ है, और वही ब्लैंकेट पड़ा हुआ है जो ब्लैंकेट वो सोफे पर ओढ़कर पिछले वाले व्लॉग में जब जनाब जमीन पर बैठकर अपना व्लॉग शूट कर रहे थे। तो इसका मतलब धर्मदादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आंकड़े लगा रहे थे कि इस गद्दे पर धर्मदादा सोते हैं, मैडम की मम्मी सोती हैं, या कौन सोते हैं।
डेफिनेटली मैडम की मम्मी यहाँ पर आराम करती हैं। क्यों? क्योंकि वही उन्हीं की ही इतनी हो सकती है, इजाज़त उनको हो सकती है कि वो अपनी बेटी का ब्लैंकेट ओढ़ ले या मम्मी का ओढ़ा हुआ ब्लैंकेट बेटी ओढ़ ले इनके 5 BHK के जहान में। और वो भी जब जब एंटर दरवाज़ा खुलते के साथ ही आपको ये पसारा फैला हुआ मिले, वो भी ड्राइंग रूम में, जो एक ऐसा प्लेस होता है जो कम से कम एवरी टाइम प्रेजेंटेबल रहना चाहिए कि कोई भी आ जाए तो उसको आराम से बिना कोई एक सामान हटाए हुए उसको बिठाया जा सके वहाँ पे। पर सीधी सी बात तो ये है कि भाई इनके घर में कोई आता ही नहीं है, किसी को इजाज़त नहीं है इनके घर में आने की। और अगर कोई ऐसा गेस्ट आएगा तो पहले सोसाइटी में पता चल जाएगा, तो फिर वो गद्दा हटवा लिया जाएगा। तो इनको क्या जरूरत है संभाल कर, समेट कर, सजा कर रखने की। रूहान, आज नानू का बर्थडे है और रूहान के गले में भी ताबीज गंडा पहना दिया। इतने शिर्क करते हैं ये लोग, इतने शिर्क करते हैं। जनाब के हाथ में गंडा बना हुआ है, वो भी ऐसा वाला, अब जनाब को भी नजर लग जाएगी। और लिटरली ताबीज पहना रखा है बच्चे के गले में। और उसी गद्दे पे अगर वहां पर धर्म दादा लेट रहे होते, सो रहे होते, तो जनाब पसर कर नहीं बैठे होते। लेकिन जनाब बैठे, वो एक्चुअली क्या है ना, अपने रूम में ना पड़े रहने की वजह से और बच्चे के साथ खेलने की वजह से उस पर इनकी सासू माँ भी रहती हैं, आराम करती है। अब सासू माँ इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि ससुर साहब आ गए हैं, तो वहीं पर बच्चे की मम्मा भी बैठी रहती हैं, उनके साथ खेलती रहती हैं। लेकिन इन लोगों को ना इतनी भी तहजीब नहीं है कि कम से कम एक जो दीवान वाली है, सिंगल बेड की जो एक बेडशीट होती है, वो मंगाकर उसको बिछा दिया जाए। तो कोई बुराई तो नहीं है ना कि ऐसे ये गद्दा दिखे, और वो भी इतनी अच्छी महंगी, जिसपे इतना उछल रही थी मैडम, कारपेट पे गद्दा बिछा रखा है। वाह। अभी मम्मी को खाना खाने तो फिर दोनों मिलके केक काटेंगे, नानू कह रहे हैं। अभी तो नानू बड़े फ्रैंक हो रहे, जब तो बेचारे सॉरी बोलते बोलते थक नहीं रहते। क्या है ना, बेटी लड़ाई झगड़े कर रही थी, ताने मार रही होगी, क्योंकि लोग सवाल उठा रहे थे। पर मुझे एक बात रीजन समझ में नहीं आया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या एक बाप को अपनी बेटी के घर में आने के लिए इजाजत चाहिए होती है इसलिए वो नहीं आ पा रहे? बाप बेटी में झगड़ा हुआ तो भी बाप को इजाजत चाहिए आने के लिए? क्या बेटी ने मना कर दिया है उनको अपने घर आने के लिए? तो क्या रीजन रह सकता था कि इतनी बीमार होने के बावजूद भी और इतने लंबे टाइम से एक पिता अपनी बेटी के पास मिलने के लिए नहीं गए? जबकि देखा जाए तो जब इनकी शादी के लिए ये लोग एक हुए थे, तब भी इन लोगों ने एक दूसरे को फूटी आंख पसंद ना करने वाले इनकी मम्मी और पापा ने फिर भी अपने आप को एक दूसरे को मैडम के लिए बर्दाश्त किया, साथ में रहे, शादी में पूरा साथ में घूमे। और उसके बाद जब ये होने वाला था, रूहान होने वाला था, हो भी गया था, तब भी मम्मी तो यहीं रहती थी। लेकिन जब जब पापा की विजिट होती थी, मम्मी वहां से गायब हो जाती थी। तो ये सब तो 1.5 साल से भी हो सकता था, जब 1.5 साल से पापा जी थे कहाँ। नानू के पास आओ अभी, नानू अब वो बच्चा नहीं जा रहा, क्योंकि वो उतना अच्छे तरीके से फ्रैंक कभी खुला नहीं है अपनी नाना के साथ। क्योंकि अब बुआ के साथ तो हो गया है, बहू के साथ तो, क्योंकि जब मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटलाइज थे, मतलब सॉरी हॉस्पिटल में मम्मी थी और पापा उनके पास थे और घर पर नहीं थे, तब नानी कुछ कुछ देर के लिए वहां भी भेज दिया करती थी और वो चले भी जाता था ये। तो ये उनसे थोड़ा सा खुल गया है इस दौरान, तो इसलिए बाऊ के घर में तो वो चला जाता है। और अब जब से बच्चा, बेबी बच्चा आया है, मतलब वो हैदर आया, तब से उसको और अच्छा लगता है वहां पर आना जाना। पर नाना इतना फ्रिक्वेंटली नहीं आए हैं, तो नाना को वो इतने अच्छे से नहीं पहचानता, जैसे फनी के पास जाना पसंद नहीं करता है। नानू कब काटेंगे तो बोलने की बजाय वो हाथ के इशारे से पूछ रहा है कि कब काटेंगे। तो कह रहा है कब तो पूछ लिया, नानू तो बोलो। अब वो कहाँ से बोलेगा जब तुम नानू सिखाते ही नहीं हो? तुमने नाना सिखाया, उसने नाना कहना सीखा। तुमने अब नानी सिखा दिया, अब वो प्रॉपर पहले नाना कहता था, अब नानी कहता है। तुमने सिखाया ना, तुमने अम्मा सिखाया दादी को, वो अम्मा कहता है। तुमने दादू को दादू सिखाया, अब्बू सिखाया, तो वो दादू को अब्बू कह रहा है। तुमने नाना सिखाया ही नहीं भाई, क्योंकि नानू थे ही नहीं उसके यहाँ पर। और हमेशा उस बच्चे के साथ जबरदस्ती करते हैं। वो डरता है, ये जो केक वगैरह लगाते हैं ना फेस वेस पे, तो उसको ना कुछ मुझे लग रहा है कुछ जैसे कुछ लोगों को होती है थोड़ी सी OCD टाइप की या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम, तो उसको ना केक लगाने से, टच करने से, वो केक चम्मच से पकड़ के, नाइफ से पकड़ के, भले ही उसके साथ केक कटवा लो, खिलवा लो, कुछ भी कर लो, जरा आपने उसके मुंह पे, फेस पे टच किया या उसकी उंगली को टच किया या उससे कहा कि लो तुम ये ऐसे खिला दो, वो उससे बहुत चिढ़ता है, डरता है, घबराता है और रोता भी है और मुंह बनाता है। लेकिन इन माँ बाप को समझ में नहीं आता, अपना कंटेंट निकालने के चक्कर में ना बच्चे को अनकंफर्टेबल करते रहते हैं। केक कटवा दिया, हैप्पी बर्थडे हो गया, नानू को खिला दिया। आज मियाँ बीबी अकेले बर्थडे मना रहे हैं भाई। इनके चंगू, मंगू, टिंगू, पिंगू, चालू, अम्मी, खाला सब कहाँ है? सारे बिल में घुस गए। जब नानू आते नहीं है तो बेचारे नानू को क्या ही पता कि वो केक नहीं खाता है बच्चा। मैडम जो है उसको केक नहीं खिलाती है, अभी तक भी उसने केक नहीं खाया है, उसका केक थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बेचारे नानू को पता ही नहीं यार, वो हैरान हो रहे हैं कि ये नहीं खाता, अच्छा वो केक नहीं खाता। वाह क्या नानू है यार, रेगुलर आते होते उनको पता होता। अब मैं जाऊं तो कहता है हाँ। नानू ने पूछा कहाँ जाऊं, तो पापा जी ने बता दिया होम बोल दो, होम। तो ये तुम ये बेसिकली ये सिखा रहे हो कि नानू अब अपने घर जाओ तुम, हैं? ऐसे कौन कहता है यार अपने नाना से। उन्होंने पूछा होम किधर होम,
तो फिर पापा जी ने बता दिया दूर जाओ जाओ नाना दूर चले जाओ। हद हो गई। वॉइस ओवर किया है और उसमें जो वीडियो क्लिपिंग है उसकी भी आवाज़ छोड़ दी है, लगातार बेल बज रही है और इतना धीरे धीरे वॉइस ओवर कर रहे हैं। और उसके नेक्स्ट डे मैं कहीं बाहर गया था और रूहान ने मुझसे कुछ मंगाया था और रूहान दरवाजे पे खड़ा था और मैं बेल बजा रहा था और फिर वो देखो कितना खुश हो गया था क्योंकि मैं उसके लिए कुछ लाया था। वाओ, क्योंकि वो इसके लिए पास्ता लेकर आए थे। भाई पास्ता के अलावा कुछ और भी खिला लिया करो बच्चे को। वो देखो कितना एक्साइटेड था कि पापा उसके लिए पास्ता लेकर आए। उसकी मम्मी दिन रात उसे पास्ता ही बना बना कर खिलाती है और बच्चे को भी बाहर से खिलाने लगे। जितना आप घर पर हाइजीन तरीके से बना दोगे और अपने सामने से क्या ऑयल क्या क्या चीजें यूज करनी है वो बाहर का खिलाना जरूरी है। जब आप घर पे ही हो, मजबूरी है कि भाई आप बाहर हो, बच्चे को कुछ खिलाना है तो एक बात समझ में आती है, लेकिन घर में रहते हुए भी कि बाहर से ले आना, ये क्या बात हुई। और वाकई खुशी हुई उसको कि उसके पापा उसके लिए कुछ लेकर आए हैं। वहां देखकर खुश होकर ताली बजाकर अपनी मम्मा की तरफ भागा वो बच्चा। यही तो सारी चीजें हैं जो वो अब 2-2.5 साल का होने को आया, ये सब चीजें वो तब कर रहा है जो कि 1-1.25 साल के बच्चे ये हरकतें करते हैं। जब वो चलना शुरू कर देते हैं, पापा कुछ चीज लेकर आते हैं तो इतना एक्साइटमेंट दिखाते हैं, लपक कर पापा पे चले जाते हैं, उतरते ही नहीं है गोद से। बच्चे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अच्छा पास्ता चाहिए, आओ हगी करो हगी करो, आओ लाओ लाओ हगी करो। अरे भाई वो कितना एक्साइट हो रहा है, उसको चाहिए उसको खाने के लिए कि मुझे दे दो। नहीं जनाब, पहले अपना कंटेंट शूट करेंगे भाई बच्चे से। और मैडम ने जो कैमरा घुमा के पापा बेटी की जो 360 डिग्री एंगल से जो घुमाया है कैमरा, ओह माय गॉड, बड़ी एनर्जी आ गई मैडम में। और ठंडा होने देंगे, ठंडा होके खाएंगे। और उसके बाद कट्टू पहुंचा दिया उन्होंने कश्मीर, वो भी बिना सिंगल एक वॉइस ओवर के या बिना कुछ ये बोले कि इसके बाद कश्मीर का देखिए, घूमने फूल देखने चल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और बोलते बोलते जो है व्लॉगिंग कर रहे हैं तो जनाब हाँफ रहे हैं। ये कैसे जिम फ्री का इंसान है भाई जो बोलते बोलते व्लॉगिंग तक नहीं कर सकते और हाँफ रहे हैं बुरी तरीके से। बिक्कू दादा कहते हैं इनके गाँव में ऐसे पीले पीले सरसों होते हैं। और भाई ये भरम दादा ने जो ये पूरी मूछ वूछ मुंडवा दी है वो कितने अजीब लग रहे हैं। तो कहते हैं तुम्हारे गांव में क्या काली सरसों होती है, पीली सरसों नहीं होती। तो एक बात बोलूं फ्रेंकली, अगर नान और ये बिकू दादा भरम दादा नहीं गए होते ना इनके साथ, इतने बोरिंग व्लॉग होते ना इनके मियाँ बीबी के, ये कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाते, बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाते। खुद से हिल के अपने लिए फ्लास्क से चाय तक तो ये डाल नहीं सकते। ये कैसे इंसान है यार। अब तो कोई काम नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है, किसी तरीके से व्लॉग भी बराबर नहीं डाले, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों का स्टाफ रखा हुआ है और खुद के काम खुद तो करते नहीं। हाँ इतना जरूर कर दिया कि एडिटर्स को निकाल दिया है कि खुद चलो एडिटिंग कर लेंगे, इतना काम जरूर ले लिया। और अब मैडम का कहाँ गया, डोंट टच मी डोंट टच मी डोंट टच मी, सॉरी मेरा जो ना सुनील शेट्टी निकल आए, डोंट टच मी डोंट टच मी, जो चिल्ला रही थी। अब उसी आदमी ने, कोई गैर महरम ने उनको पकड़कर शिकारा पे बिठाया है। अब कहाँ गया मैडम का डोंट टच मी डोंट टच मी। एक बंदा इनको ऐसे में, जबकि ये प्रेग्नेंट थी, गिरने से बचा रहा था, तो भाई उसको लग रहा था कि ये उसको बदनाम कर दिया कि ये मुझे गलत तरीके से टच कर रहा था। गिरते हुए इंसान को बचाने के लिए तो छूना पड़ेगा ही। जनाब नीचे बैठ ही नहीं रहे, वो चिल्ला रहे सर नीचे बैठ जाइए, सर नीचे बैठ जाइए, पर काहे को बैठेंगे वो। तो अब प्रॉपर हमारा शिकारा राइड जो है वो शुरू होता है। तो जनाब अपने बच्चे के साथ बैठ गए वहां पे, बाकियों पे तो जनाब और वो जो उनकी टीम है वो सारे बैठ गए। नान को अपने पास बिठा लिया, धर्म दादा को और उनको दूसरे शिकारा में बिठा दिया। और मैडम कहती है आप दोनों को तैरना आता है। तो धर्म दादा ने सही जवाब दिया, लेकिन हमें डर नहीं है, अभी ढंग से शिकारा चला नहीं है, कुछ दूर पहुंचा नहीं है और नान के थम्स अप हो गए हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो ये दोनों बोट जो है अटैचमेंट कर लिया हमने, ये साथ में चलेगी, हम अकेले हम नहीं जा सकते भाई, हमें डर लगता है। और इस शिकारे के बीच में पानी में जाकर उन्होंने कब ये कपड़े ले लिए, कब ये पहन लिए, कब बदल लिए, किसी को नहीं पता। कट्टू अगले सीन में कहते हैं अब हम आ गए हैं शिकारा के ओरिजिनल रूप में। सूफियाना ज्यादा लग रहे हो, हाथ ऊपर करके। शिकारा पे यहाँ पे कुर्ता टोपी जैकेट एंड पिप्पी को देखो भैया, वो भी पहन रहे हैं, क्योंकि जब बैठे थे तो जैकेट में लेकर बैठे थे, क्योंकि जैकेट लेना जरूरी है। जिनको तैरना नहीं भी आता उनको भी जैकेट पहनाते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता ना भाई, वो लकड़ी की चीज है, पुरानी चीज होती है, कब क्या प्रॉब्लम हो जाए। और भरम दादा तो अल्लाह हबीबी लग रहे थे। अल्लाह हबीबी नहीं, वल्लाह हबीबी, और खुद ही कह रहे हैं मुगले आजम लग रहा हूं मैं तो। फिर अनारकली कहाँ है। इतनी खराब क्वालिटी
क्वालिटी में वीडियो बनाइए ना, HD में बनाइए। आज के डेट में कौन HD में बनाता है भाई? 2K 4K में बनाते हैं वीडियो व्लॉग, लेकिन HD में बना रखे हैं जनाब ने। एकदम लो क्वालिटी, बिल्कुल ब्लर आ रहा है मैडम का और बच्चे का फेस। बस ऐसा लग रहा है कि दोनों भाई आए हैं बस अपना खास ट्रिप पे। सबसे ज्यादा मजे तो इन्हीं को ही आ रहे हैं हर चीज। और भरम दादा ने जो ड्रेस पहनी हुई है, टोपी पहनी है, जैकेट पहनी हुई है, उसके ऊपर जनाब गा रहे हैं, मुझे अल्लाह की कसम, अल्लाह अल्लाह की कसम, मुझे प्यार हो गया। और उसके बाद फिर वो मोमेंट आता है जहां पर उनको और बच्चे को कारपेट पे लेटकर इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है भाई, वो उठ ही नहीं रहा किसी के उठाने से। अच्छा रहा ट्रिप? क्यों अच्छा रहा ना? कहते हैं अब क्योंकि नान को एक्टिविटी करनी है, जेट स्की चल रहा है, तो इसलिए भरम को और उनको तो नहीं करना, हमको तो नहीं करना, लेकिन उनसे पूछ लेते हैं चलो उनको भी कराना है कि नहीं। फिर पूरे खानदान ने कर ली और उस मैडम ने भी कर ली जिसको डोंट टच मी से ज्यादा प्रॉब्लम है। पहले दोनों ने मना कर दिया। जब उन्होंने पूछा कि ये करना है क्या जेट स्की, कहते नहीं 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 सर। और फिर कोई नहीं बचा कि सबने कर लिया रूहान को छोड़। कहने अरे ना 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 बाबा, हम तो बहुत डरने वाले हैं, हम नहीं जाते। और वो कन्विंस कर रहे हैं कि 2 लोग जाओगे, वो प्रोफेशनल है, वो अच्छे से संभाल लेंगे। तो ऐसा लग रहा है भाई इनके घर खानदान में ना थोड़ा बहुत जिगरा है, वो नान में ही है जो वो सारी एक्टिविटी करता है। बाकी तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे डरपोक हैं। माता जी हैं, हज करने के लिए नहीं जा रही, उम्रा करने के लिए जा रही क्योंकि फ्लाइट से डर लगता है। चालू अपी इतना सा दिल है जनाब, बॉडी इतनी बड़ी और दिल इतना सा। तो ये था भाई जनाब का बहुत ही बोरिंग सा व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज ही चालू का व्लॉग आ जाएगा जिसमें वो अपने बच्चे का 2nd बर्थडे जो है वो 2nd मंथ वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होगी पिज्जा से केक बनवा के। ओबियसली कौन बनाएगा? पिज्जा बनाएगी और उसके बाद फिर फोटो शूट करेगी। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि फिर मेहर को पैम्पर करेगी, पता नहीं कौन से डेज टू गो रह जाएंगे। तो इसी के साथ पॉडकास्ट एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।